अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हम एआई का टूल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लिट मैप्स। बेसिकली जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, थीसिस पे काम कर रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई भी इस तरह का रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें उसके लिए एक सबसे पहले बेस पेपर हम सेलेक्ट करते होते हैं। नॉर्मली जब भी हम स्टूडेंट्स को रिसर्च कराते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप एक बेस पेपर अपना देख लें। उस बेस पेपर को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स अपनी पूरी की पूरी रिसर्च कर रहे होते हैं। तो अब हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड जो फील्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सेम उसी तरह का बाकी लोगों ने क्या काम किया, हमें उस तरह के आर्टिकल ढूँढने होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आर्टिकल भी जो बेस हमने बनाना है, वो एक ऐसा आर्टिकल हो, जो किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ हुआ हो, जिसकी साइटेशन बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे पेपर को हम कहते हैं कि बेस पेपर बना लें, ताकि उससे जो हम काम कर रहे होंगे, जो मॉडल बनाएँगे, वो एक अच्छा बनेगा। और हमें बाकी लिटरेचर रिव्यू लिखने में और इंट्रोडक्शन लिखने के लिए या वेरिएबल सेलेक्ट करने के लिए बाकी और बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। तो इस तरह हम वन बाय वन अगर एक-एक आर्टिकल ढूँढेंगे तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अपना टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसे शॉर्टकट्स ढूँढते हैं जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए। तो उस केस में सबसे अच्छा जो एक हमारे पास टूल है, वो है लिट मैप्स। बेसिकली आप क्या करते हैं, लिट मैप को अपना एक बेस आर्टिकल देते हैं। लिट मैप्स आपको उस बेस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जितने भी पेपर पब्लिश हुए होते हैं उस फील्ड से रेलेवेंट, वो सारे के सारे आपको विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको ढूँढ के दे देता है। तो इस तरह से वो काम जो आपको हफ्तों का या महीनों का होने वाला होता है, वो चंद मिनटों के अंदर हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि लिट मैप काम कैसे करता है, इसको हमने एक्सप्लोर कैसे करना है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाएँगे और वहाँ पे जाके लिट मैप्स को ओपन करेंगे। अच्छा, ये अभी हम अपने ब्राउज़र में आ चुके हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लिट मैप्स। यहाँ पे ये जो सबसे पहला टैब ओपन होगा, इसको हमने ओपन करना है। ये इसके लिए हमारे से हमारी जीमेल आईडी या लॉगिन पूछेगा। मैंने चूँकि ऑलरेडी इस पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूँगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना ईमेल आईडी देके भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब लॉगिन हो गया है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने इसको अपना कोई भी एक आर्टिकल बताना है, उसके कीवर्ड हो सकते हैं, ऑथर का नेम हो सकता है, डू आई नंबर हो सकता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी हम उसको देंगे और वो हमें ढूँढ के देगा। लेकिन यहाँ पे अभी वैसे आपको जस्ट एक स्टार्टिंग में एक बात समझाने के लिए, देखिए यहाँ पे एक एक ऑलरेडी एक लिस्ट मैप बना हुआ है। इसमें ये जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सीड पेपर हम इसको बोलते हैं और आम ज़बान में हम इसको बेस पेपर भी कहते हैं। अब इस ये हमने इसको एक मेन टॉपिक दिया था, मेन एक आर्टिकल दिया। इस आर्टिकल से रिलेटेड कितना काम हुआ हुआ, ये पेपर कहाँ-कहाँ पे साइट हुआ हुआ, सेम काम किधर है, वो सारा कुछ इसने ये आपस में विद ये लाइन्स के थ्रू हमें जॉइन करके दे दिया। तो हम बड़ी आसानी से बड़े कम टाइम के अंदर कोई भी हमें टॉपिक दिया जाए तो हम उसको फ़ौरन से ढूँढ सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड कौन-कौन से आर्टिकल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, एक तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च में जाएँ। सर्च में जाके आपका जो भी आर्टिकल है उसका यहाँ से आप कीवर्ड दें, ऑथर का नाम बता दें कि डू आई नंबर दें, आपको ढूँढ देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इम्पोर्ट। जब आप इम्पोर्ट में जाते हैं तो आपसे कहता है कि आपकी फाइल बिबटेक्स में है, आईआरएस में है या पम्प्ड में है। तो आज कोई भी इसको फॉर्मेट देंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे ये आपको ढूँढ के दे देगा। अभी हम ज़रा सर्च में जाते हैं और जब सर्च में भी आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म की फ़िल्ट्रेशन की ऑप्शन अवेलेबल है। वो कह रहा है कि वो आर्टिकल ढूँढ के दें जो 25 के हैं या 24 से हैं या 21 से हैं, या फिर आप यहाँ पे अपनी कस्टम सेटिंग करके उसको एक रेंज बता देते हैं कि मुझे आर्टिकल फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 से लेकर 2025 तक के चाहिए और वो मुझे यहाँ पे तुम सारे शो कर दो। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से
सेटिंग करके अपनी मर्ज़ी से मोस्ट रीसेंट जो आर्टिकल हैं, जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको एक फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक देते हैं एफडीआई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैंने इसको ये टॉपिक दे दिया है एफडीआई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखते हैं ये इसके हमें क्या सर्च करके ये देता है। अब ये देखिए उसने हमें एफडीआई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से जो भी मोस्ट रेलेवेंट आर्टिकल थे उसने हमें ढूँढ के दे दिए, ठीक है? अब हमने क्या करना है इनमें से कोई भी एक पेपर अपना सीड पेपर या बेस पेपर जिसे हम कहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ एक्सप्लोर रिलेटेड आर्टिकल्स ऑन अ व्यू लिट ऑन अ न्यू लिट मैप। तो इसको इसने बेस पेपर ले लिया है या सीड पेपर ले लिया है और इससे रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, वो सारे के सारे अभी हमें यहाँ पे ये लिट मैप उनका एक मैप बना के दे देगा। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास ये बेस पेपर है और इस बेस पेपर से जितने भी रिलेटेड टॉपिक पे काम हुआ हुआ है, वो सारे के सारे उसने हमें यहाँ पे बना के दे दिए। और जिनको इसने जॉइन किया हुआ है, वो इसमें एज़ अ साइटेशन में यूज़ हुए हुए हैं, तो इसलिए इसने उनको जॉइन कर दिया है। बाकी ये पेपर है, तो इसमें भी जो काम हुआ हुआ है, वो इंटरेस्ट है उस पे एफडीआई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हुआ हुआ है और बाकी ये जितने भी आर्टिकल्स हमें ये दिखा रहा है, ये सारे वो वाले हैं जिसके ऊपर एफडीआई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आती है फ़िल्टर की। जब आप फ़िल्टर पे आएँगे, तो पहली फ़िल्ट्रेशन आप ये कर सकते हैं कि ये आपको जो आपके ईयर के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करके दे देगा। यहाँ आपसे टाइटल और कीवर्ड आपको बता के दे देगा। यहाँ पे आपको ये अगर आप ऑथर के नाम से सर्च करते हैं, तो वो बता देगा। यहाँ से अगर आप इसको स्पेसिफ़िक कोई जर्नल बताते हैं, तो जर्नल के हवाले से आपको ये बता देगा। इस तरीके से यहाँ से आपको ये बता देगा कि इंडेक्सिंग किस तरह की हुई हो, तो वो आपको बता देगा। वो आपसे यहाँ पे फ़िल्टरिंग करके दे देगा और अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो क्वार्टर वाइज़ जर्नल पब्लिश हुए थे, Q1 का है, Q2 का है या Q3 या Q4 है, तो उस हिसाब से आपको फ़िल्टरिंग आप करेंगे, तो उस हिसाब से आपको ये सर्चिंग करके दे देगा। अब यहाँ पे कोई किसी भी आप पेपर पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस पेपर पे क्लिक किया और यहाँ इस पे क्लिक करें, तो अगर वो पेपर ईज़िली अवेलेबल है, फ्री है, तो वहाँ पे ये आपको ओपन करके दे देगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो पेपर है, उसको ईज़िली एक बेस पेपर बनाएँ। बेस पेपर बनाने के बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी से आसानी से फ़िल्टरिंग करके अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड टॉपिक ढूँढ सकते हैं।